हाँ जी, तो आप सभी को पता है आज हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सभी इस तिरंगे के मान में दो लाइनें हम सभी बोलेंगे। कुछ नशा है इस तिरंगे के मान का, कुछ नशा है इस तिरंगे के मान का, कुछ नशा है इस हिंदुस्तान की मातृभूमि की मान का। हर घर हम तिरंगा फहराएंगे, हर घर हम तिरंगा फहराएंगे। इसी शान और अभिमान के साथ हम सभी एक साथ ये कह सकते हैं कि भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। तो आप सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और हम सभी आज जिस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, सबको मालूम है कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी आज ही के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। देखिए, आप सभी अपनी स्कूली लाइफ से लेकर अब तक कई बार आपने स्वतंत्रता दिवस स्कूल में भी मनाया है और हर साल आता है। हम वैसे तो प्रतिदिन 365 दिन हमारे देश के लिए ही हमारा नाम होता है, पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम विशेष रूप से पूरे दिन हमारे अंदर एक वो वेव्स उत्पन्न होती है कि उन सर्वोच्च, उन स्वतंत्र सेनानियों ने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस मातृभूमि को आजाद करवाया था, इस मातृभूमि को स्वतंत्र करवाया था। आज विश्व में सबसे सुंदर देश की श्रेणी में अगर बात करें तो हमारा भारत देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ तक कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जो कुछ भी है आज इस भारत की देन है। चाहे वो भाषा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो अभियांत्रिकी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, हर एक जो देन है वो हमारे हिंदुस्तान की है। हमारा हिंदुस्तान, जिसको हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, परंतु कुछ विदेशी आक्रांतों की उन बेड़ियों में ये ऐसा जकड़ चुका था कि वो चिड़िया एक पिंजरे में कैद हो गई थी। उन बेड़ियों को काटने के लिए हमारे उन जांबाज, उन बहादुर सेनानियों ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी इस मातृभूमि को आजाद करवाया था। आज हम सभी मिलकर अपने मन से उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं और आज के दिन कम से कम हम सारे दिन की या सारे अपनी दिनचर्या की भागादौड़ से दूर होकर आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। हम सब इस बात का आभास रखते हैं। पहले आप सबको मालूम होगा कि चाहे जो भी कोई सरकारी संस्था होती थी वहां पर ही ध्वजारोहण किया जाता था, परंतु आप सब देखते हैं कि आज हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये एक पहल की गई थी कि हर घर तिरंगा, यानी हमारे इस राष्ट्र की ये आन बान शान हर घर में फहराया जाए। हम सभी अभावी जो भविष्य के कह सकते हैं या भावी पीढ़ी जो है वो इस तिरंगे की मान को बचाने के लिए ये संकल्प लेते हैं और हम सब अपने आप में ये निर्णय करते हैं कि हमसे जितना भी होगा हम हमारे देश के लिए जरूर करेंगे। अगर हम ये सोच लें कि मेरे एक से करने से क्या होगा, हर कहीं आप पहल करो। जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर सेना पर लड़ाई करे, हर व्यक्ति जाकर सेना पर युद्ध करे, परंतु अगर हम हमारे देश को कुछ देना चाहते हैं तो हम दूसरे क्षेत्र में भी आकर दे सकते हैं। एक किसान अपनी देशभक्ति अलग तरीके से निभाता है, एक शिक्षक अलग तरीके से निभाता है। हम सामान्य नागरिक होते हुए भी अपनी देशभक्ति को सभी तरीके से देखा जाए, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो अपने आप में सहायता हो। आप रामायण में पढ़ते हो गिलहरी की कहानी कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी है वो भी अपना योगदान देने के लिए तैयार होती है। तब ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारे इस एक दाने से क्या होगा, तो वो ये कहती है कि मैं भी इस अच्छे काम में अपना योगदान देना चाहती हूं। और उसको देखकर आपने देखा होगा कि पूरी चैन से चैन जुड़ गई है।
हम एक शुरुआत तो करें। हम सभी लोग आज इस स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि हम देशभक्ति, हमारे भारत को स्वच्छ रखना भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, हमारे भारत को स्वस्थ रखना भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, और हमारे भारत को एक शिक्षित बनाना भी हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना है। और हम सब तो शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षक वो खान होती है जो सैनिक भी वही शिक्षक बनाता है, डॉक्टर भी वही शिक्षक बनाता है, और इंजीनियर भी वही शिक्षक बनाता है। एक शिक्षक अपने आप में सभी का निर्माण करता है। तो संस्कृत समृद्धि परिवार की तरफ से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मालूम है, सबने आपने हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। तो आज छोटी सी कुछ संस्कृत समृद्धि परिवार के साथ आपकी यादें यदि आप संजोना चाहते हैं, कुछ भी अपने दो शब्द हमारे इस हिंदुस्तान के लिए आप कहना चाहते हैं आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर, तो बिल्कुल आपको ये मौका दिया जाता है। आप में से कोई भी, चाहे किसी भी तरह की देशभक्ति, पर शर्त ये है कि देशभक्ति होनी चाहिए। चाहे आप कोई कविता बोलो, कोई गाना बोलो, कोई थीम बोलो, कोई शायरी बोलो, या कुछ भी आपके मन गढ़ंत, आपके मन के विचार बोलो, पर वो विचार, वो भाव सारे देशभक्ति से संबंधित होने चाहिए। तो आप में से है कोई जो आज कुछ अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे? रितिका बोलेंगे। रितिका आप सभी को एक देशभक्ति गाना सुनाएंगी, तो आप सभी सहयोग करेंगे। और आप सब भी विद्यार्थी हैं, देखो विद्यार्थी को मोटिवेट करते हैं तो वो आगे बढ़ने की अपने आप में प्रेरणा रखता है। और आप सब बहुत ही ध्यान से रितिका का सहयोग करेंगे। मेरा नाम रितिका शर्मा, चूरू से संस्कृत समृद्धि की ऑफलाइन स्टूडेंट। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राणी गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको। इसलिए सुनाई कहानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवानी वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। बिल्कुल, रितिका ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण दिया है और वास्तव में इस गीत के बोल ने हम सब के उस रूह को हिलाया है जो हम सुनकर भी कांप जाते हैं। उस को जो महसूस करता है वो किस दौर में जीता होगा। हम सभी उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं और आप में से कोई और विद्यार्थी जो अपने विचार किसी भी रूप में, कोई भी बचपन की, स्कूल टाइम की, या जरूरी नहीं है कि आपको गाना आए, जरूरी नहीं है आपको कविता आए, आप अपने विचार एकदम से व्यवहारिक रूप में से भी आप बोल सकते हैं। संगीता आप सभी को, संगीता जो है वो आपके विचार आपके सामने जरूर लेकर आ रही है। ग्रेड 2 की स्टूडेंट है संगीता। मैं अपने देशवासियों को शहीद उन वीरों को सशक्त नमन करती हूँ और मैम को और समस्त मेरे भाई बहनों को। अगर मैं एक देशभक्ति गीत सुनाना, एक देशभक्ति कहानी कहना चाहती हूँ, यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर देना। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में जिन वीरों ने अपनी जान वारी है, दुश्मनों की क्या औकात है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की क्या औकात ये, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, हम कोसते रहे पड़ोसी को। दुश्मन घर में बैठे हैं, हम कोसते रहे पड़ोसी को। तुम मार दो ना उन दोषी को, तुम मार दो ना उन दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये इंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये इंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता उनका रूप नहीं। ये उनको कैसे पता चला ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं, ये उनको कैसे पता चला ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता तो पुलवामा में एक सैनिक भी लाचार नहीं मरा होता। बस मैं इतना कह करी। बहुत सही बात है। इसकी छोटी सी कथा से हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी तरह का हमारे देश पर जब अटैक हुआ है, जब हमारे देश पर इस तरह की ये घिनौनी हरकत हुई है, उसमें पड़ोसी लोग आने से पहले जो गद्दार हैं वो घर में ही छिपे बैठे होते हैं। और हम सब भारतीयों को इस चीज का संकल्प लेना होगा कि कौन मुखौटा पहने हुए अपनों के अंदर अपना बन के रहा है, उस गद्दार का पता करके एक देश से निकालना ही हम सब की सच्ची भारतीयता की पहचान होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप में से
कोई अपनी मत यदि बोलना चाहिए। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होता है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ या मैंने कभी नहीं बोला। आपके पास में एक मौका होता है और मैं ये कहती हूँ कि कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं भाई, अपन को भगवान ने बोलना दिया है, पढ़े लिखे हम हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं है, जरूरी तो नहीं होता कि आप कहीं से सर्च करके कोई स्पीच तैयार करके लाएं, कुछ करके लाएं, मैं ये नहीं कहती, पर कम से कम आप अपने विचार जो हैं वो जरूर अपने प्रेषित करें। तो देखिए, आप में से यदि कोई और भी बोलना चाहिए तो जरूर बोल सकते हैं। प्रदीप, आप बोलोगे जो भी आपके मन के विचार है। ये प्रदीप है, ग्रेड 2 के स्टूडेंट। आदरणीय मैम एवं मेरे तमाम फ्रेंड्स, आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज का दिन प्रतीक है बलिदान का और बलिदानियों का सम्मान का, हमारे पूर्वजों की जान का और इस देश की शान का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज का दिन भारत के गर्व और सौभाग्य का दिन है। आप सभी इस बात से भली भांति जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे काफ़ी स्वतंत्रता सेनानियों ने अथक प्रयासों के बाद देश आज़ाद हुआ। एक शायरी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय सेनाओं के नाम। जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले ही रोई होगी। आज हम पूर्व स्वतंत्रता है, इसका श्रेय हमारे उन लाखों वीर शहीदों को जाता है जिन्होंने आज़ादी के इस पावन पर्व के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हमें भी अपने देश के प्रति सच्ची आस्था एवं कुछ करने की चाह होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सीमा पर जाकर दुश्मन की गोली झेलेंगे तो ही देशभक्ति कहलाएंगे, बल्कि हम घर पर रहकर भी बढ़ती आबादी, स्वच्छता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि के विरुद्ध सक्रिय रूप में भूमिका निभाकर इस देश को, जनता को जागृत कर राष्ट्र निर्माण के योगदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। सच में इस तिरंगे की शान का बड़ा प्रतीक कोई नहीं है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो जिनके कफन में यह तिरंगा होता है। इसके बाद का एक बहुत बड़ा सारांश है, नोटों में लिपट कर कहीं गए, सोने में लिपट कर कहीं गए, पर इस तिरंगे में लिपट कर जाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और जो इस तिरंगे में लिपट कर गए हैं उनको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। और सच में भगवत गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण का जब संवाद होता है तब श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? बोले, तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुझे ऐसा द्वार मिला है। सच में ये तिरंगा इससे बड़ा कोई आशिक नहीं है। कहने का मतलब इस तिरंगे से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सच में इसकी मान मर्यादा आप देखते हो कि बहुत अपने आप में अभिमान रखती है, अंदर से एक वीरता का संचार लेकर आती है। तो बहुत अच्छा संदेश था आपका और बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, प्रयास करना कोई गुनाह नहीं होता, पर थोड़ा सा, हाँ आप भी आ जाओ जरूर। रजनीश नाम है ना आपका? गजेंद्र जी, गजेंद्र आपके सामने अपने विचार जो है, बस खुश रहो, अपने विचार जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जरूर आप ध्यान से सुनिएगा। आदरणीय मैम और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दिलों की धड़कन, वतन की शान हो तुम, झुका न सको कोई ऐसा अरमान हो तुम, तिरंगे की आन वान और शान हो तुम, ए मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम। मैं आपके सामने कोई देशभक्ति गाना सुनाना चाहता हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल बता देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल बता देना, हाल अगर मेरी माँ पूछे तो जलता दीप बुझा देना, हाल अगर मेरी माँ पूछे तो जलता दीप बुझा देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल सुना देना, हाल अगर मेरी बहना पूछे तो राखी तोड़ दिखा देना, राखी तोड़ दिखा देना, इतने पर भी ना माने तो सूनी कलाई दिखा देना, सूनी कलाई दिखा देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल बता देना, मेरा हाल बता देना, हाल अगर मेरे पापा पूछे तो लाठी तोड़ दिखा देना, हाल अगर पिताजी पूछे तो लाठी तोड़ दिखा देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल सुना देना, हाल अगर मेरी पत्नी पूछे तो मांग का सिंदूर मिटा देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल सुना देना, हाल अगर मेरा बेटा पूछे तो, हाल अगर मेरा बेटा पूछे तो गले से उसको लगा देना, साथी अगर तुम घर जा सको तो मेरा हाल सुना देना, हाल अगर मेरा भाई पूछे तो सूनी राह दिखा देना, सूनी राह दिखा देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र। और हकीकत बात है, ये बहुत ही मर्मस्पर्शी इनका जो संगीत है, एक शहीद के लिए, एक सैनिक के लिए जो हम महसूस कर सकते हैं। और आप में से और भी कोई विद्यार्थी, जरूर प्रदीप नाम है आपका भी, जरूर प्रदीप भी अपने विचार आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करना चाहते हैं। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रदीप कुमार मीणा, डिस्ट्रिक्ट करौली, सेकंड ग्रेड बैच, ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट। कुछ गलती हो तो मेरे भाई बहन माफ करना। मैं आपको इस 15 अगस्त के बारे में आपको कुछ मीणा बाटी के तहत मैं आपको सुनाऊंगा, गलती हो तो क्षमा करना। भारत माता का जयकारा चारों मेरे गूंजे जय, चारों मेरे गूंजे जय, खुशबू सतरंगी आवे जय, भारत देश की माटी, भारत देश की माटी, हमारा देश की माटी रे, खुशबू सतरंगी आवे जय, भारत देश की वाई रे, भारत देश की माटी। पहले पहले को दिन चे मारो को चंग आवा को, मैडम में काई गातो गीत, आजादी मारी रोज आवे जे रे, आजादी मारी रोज आवे जे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। चलो प्रदीप से शुरुआत करते हैं। जरूरी नहीं किसी को कोई देशभक्ति गाना आता हो, ये तो हो रही थी देशभक्ति की बात। अगर आपको और भी किसी को आपको अपना लोकल गीत या होता ना 15 अगस्त में शुरू में तो भाषण है, ये सारी चीजें हो गए, बाद में
ऐसे मनोरंजन के लिए भी प्रस्तुतिकरण 15 अगस्त 26 जनवरी पर ही होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल, कोई भी नाटक हो, कोई भी डांस हो, कोई भी गाना होता था। तो आप में से कोई और भी यदि अपना स्थानीय कोई गीत, कोई गाना यदि बोलना चाहे तो जरूर बोल सकता है। कौन बोलेगा भाई? बिल्कुल आ जाओ। मंजू यादव, मंजू यादव आपको जरूर सुनाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। वैसे तो मैं पहली बार स्टेज पे आई हूँ और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन शहीदों के लिए सिर्फ 2 लाइन बोलूँगी। मैं जला हुआ हूँ राख नहीं, मैं जला हुआ हूँ राख नहीं, अमर दीप हूँ जो मिट गया इस वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले हम हमारा प्रस्तुतिकरण कैसे दें तो आप मुझे वीडियो बना के भेज दीजिएगा भाई। ऑनलाइन वाले में अब ऑनलाइन ही अपना जो है वो कम्युनिकेशन रहेगा। ऑनलाइन के कोई भी विद्यार्थी अपना यदि प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं तो वो मुझे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और कौन बोलेगा भाई? नहीं बोलेंगे कोई? जरूर। तो आप मुझे मेरे से परमिशन लेंगे क्या? मैं तो आए तब से बोल रही हूँ कौन बोलेगा कौन है। फटाफट आओ ना आप, जो अपने को बिना कोई, अपने पास टाइम बहुत कम है, फिर क्लास भी स्टार्ट करनी है। कमलेश प्रजापत ये आपको जरूर सुनाएंगी कुछ अपने विचार। मैं कमलेश प्रजापत ऑफलाइन की स्टूडेंट हूँ। सादर प्रणाम करती हूँ मैं गुरु माँ के चरणों में। मैं कहानी के माध्यम से एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। कौन सुनाए अब ये दास्तां पुरानी, कौन सुनाए अब ये दास्तां पुरानी, हिंद के शहीदों की हमारी कहानी। कौन सुनाए अब ये दास्तां पुरानी, कौन सुनाए अब ये दास्तां पुरानी, हिंद के शहीदों की हमारी कहानी, हिंद के शहीदों की हमारी कहानी। आजादी के खातिर प्यारे फांसी पर झूले, आजादी के खातिर प्यारे फांसी पर झूले, मिटाई गुलामी अपनी अमन चैन भूले, मिठाई गुलामी अपनी अमन चैन भूले। वतन के लिए जिनने वतन के लिए जिनने दी कुर्बानी, हमारी कहानी। कौन सुनाए अब ये दास्तां पुरानी, हिंद के शहीदों की हमारी कहानी। जय हिंद। किस बात का डर लगता है भाई? चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर छिपा हुआ है। तो और कौन बोलेंगे भाई? और कोई नहीं? मंजू, रश्मि, रजनी, आपको तो मैंने रश्मि बना ही दिया इस बैच में। रजनी, रजनी अपने विचार आपको जरूर बताएंगी। फटाफट जल्दी से जल्दी कोई और भी यदि बोलना चाहिए तो अपने पास में मुश्किल से 5-10 मिनट है, फिर अपने को क्लास भी स्टार्ट करनी है। ये रजनी अपने ग्रेड 2 के बैच की है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी। आदरणीय मैम, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना। मैं पहली बार स्टेज पे आई हूँ। मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ सॉन्ग की। गलती हो तो माफ़ करना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन। मेरा तन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद। खुश रहो खुश रहो।
और कौन बोलेंगे भाई? आरती, बहुत हिम्मत किया आरती। जरूर, आरती अपनी ग्रेड 2 के बैच की स्टूडेंट है और आपको ये अपने कुछ जो भी विचार हैं ये जरूर सुनाएंगी। आदरणीय मैम और ऑनलाइन ऑफलाइन के सभी स्टूडेंटों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चाहे हमारे देश के सभी जो लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, वो सभी स्वतंत्रता दिवस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज के दिन हम अपने जो देश के जो शहीद हुए हैं उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता मतलब अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता दिलाकर हमें मतलब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, स्वतंत्रता से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें ये मौका दिया। और इसके लिए मैं 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगी कि ए दुनिया वालों क्यों मरते हो रकम के लिए, दुपट्टा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा आरती। और कौन बोलेंगे भाई? शीतल, आप लेट आई हैं, नहीं तो शायद मुझे जाता कि आपको बोलने का मौका नहीं पड़ता। ठीक है, शीतल आपको जरूर अपने कुछ विचार बताएंगी। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में संस्कृत समृद्धि क्लासेस के माध्यम से भारत के उन सभी जो भारत के बाहर और जिनके अंदर भारत धड़कता है, मैं शीतल जांगीर उन सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भारत में क्या है। भारत कुछ नहीं है, एक ऐसा ही देश है जिसमें ऋषि मुनि हैं। बहुत लोग हमारे देश के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, तो उन सभी के प्रत्युत्तर में मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर्षण मुहूर्त है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। अब देखिए परिवर्तन क्या है, तो पंक्तियां पढ़ती हूँ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेंगे। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। और उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। न विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और शहीदों के लिए देश की जनता क्या सोचती है, हर एक देशवासी क्या सोचता है, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कुछ बताती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। इस पंक्ति का अर्थ तो आप सभी जान गए होंगे, क्योंकि ये हम सभी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम भी बहुत उम्मीदों पर यहाँ कोचिंग आए हैं, जयपुर आए हैं पढ़ने के लिए।
तो निरंतर करती हूँ। न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और सैनिकों का ही नहीं, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने भारत देश के बारे में सोचें। आपका, मेरा और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कार्य करें, हमारे वतन के लिए कार्य करें। तो आज पूरा देश पूरे लाम पर है, आज पूरा देश पूरे लाम पर है। जो जहां पर है वो वतन के काम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। हम सभी यहाँ पर वतन का ही कार्य कर रहे हैं। मैम भी और हम भी भावी अध्यापक बनने वाले हैं, और अध्यापक ही एक ऐसी प्रेरणा होती है जिनसे बचपन से ही हमें शिक्षक, डॉक्टर, जो भी होता है, जो भी पेशा होता है, वहाँ जाने का अवसर मिलता है, वहीं से हमें मार्गदर्शन होते हैं। तो हमें हमारे वतन के लिए कार्य करने के लिए जुड़े रहना चाहिए और स्वदेश की भावना रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। तो सही बात है, ये ना भाषण से ना वादों से ये मेरा मुल्क हिफाजत है, तो सिर्फ उन जाबाज सैनिकों से। हकीकत है ये और कड़वा सच भी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश था आपका। अब और कौन है जो अपने विचार बोलना चाहेंगे? देखिए, अपना कार्यक्रम अब समापन की ओर जा चुका है, क्योंकि अपनी क्लास भी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। यदि कोई भी अपने विचार बोलना चाहेगा, आप बोलेंगे जरूर। हाँ, लक्ष्मी नारायण अपने विचार, आपको खुश रहो, जरूर अपने आपके सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। लक्ष्मी नारायण। सबसे पहले मैम को प्रणाम, और मैं संस्कृत समृद्धि परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज मुझे यहाँ पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं ये ध्वज के बारे में, थोड़ा तिरंगे के सम्मान के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ये तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा यही हिमालय, ये हिंद की जान है। यही गंगा यही हिमालय, ये हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो सभी जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज सरकार एक अभियान चला रही है 9 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि सभी जो नागरिक हैं या देश के देशवासी हैं, वो अपने घर पर तिरंगा लगाएं। तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन एक गलती करते हैं, सभी लोग लगाते तो सब हैं, लेकिन जब बाइक से या गाड़ियों से जो धरती पे गिर जाता है तो उसको उठाने का कष्ट कोई नहीं करता है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि यदि आपको कहीं भी तिरंगा धरती में पड़ा हुआ मिले तो उसे कृपया करके अपनी जेब में या बस्ते में कहीं भी थैले में रख लें। धन्यवाद। बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण का संदेश ये है, सही बात है ये, कि हम लोग चाव में 10-10 तिरंगे ले लिया, पता चला कि 10-5 दिन के बाद में वो हमारे पैरों। तो देखिए, तिरंगे के मान में इनके समेटने का भी अपना एक तरीका होता है, तो रखने का भी एक तरीका होता है, बहुत ही सम्मान के साथ। और जिस घर में तिरंगा है, समझ के चलिए उस घर में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना निश्चित रूप से होगी, क्योंकि घर घर तिरंगा। पहले ऐसा हुआ करता था 2002 से पहले कि कोई सरकारी संस्थान, कोई स्कूल, कॉलेज, ये जो कोई भी सरकारी संस्था होती थी, उसी में तिरंगा फहराया जाता था। और उसके साथ एक ये भी नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद में जो तिरंगा है वो फहराया नहीं जा रहा था, परंतु इसमें हमारा जो है वो संशोधन भी कर दिया गया। और अब आप ये किसी तरह की बाध्यता नहीं है, प्लस जरूरी नहीं है सरकारी संस्थान ही हो, आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में जो ये पहल की गई है, हर घर तिरंगा, तो जरूर 9 से 15 अगस्त तक ये बोला जाता है। तो देखो, पहल करना, आपको जागरूक करना, ये सरकार के काम है, परंतु उनको अमल में लाना हम सबका काम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को
संस्कृत समृद्धि परिवार की तरफ से एक बार फिर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन चौधरी अपने विचार आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगी। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों और गुरु माँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। संस्कृत समृद्धि के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम का सफल आगाज है कि कम से कम आपके अंदर छिपा हुआ टैलेंट आप कोशिश तो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि रोज अपने साथ हर दिन अपने जिस उद्देश्य के लिए हम आते हैं वो करते हैं, पर कम से कम किसी दिन विशेष के अवसर पर हमें ये इस तरह की पहल शुरू करनी चाहिए जिससे आप सभी अपने मत और विचार जरूर प्रस्तुत करें। तो क्या मैं और भी कोई विद्यार्थी हैं जो बोलना चाहेंगे? कोई नहीं बोलेगा? चलो, तो हम इच्छा नहीं पूछते हैं, सीधा हम ये बोलते हैं कि आपके समक्ष राहुल आपके विचार स्वतंत्रता दिवस पे आपने रोज मुझे सुना होगा, आज राहुल को भी आप जरूर सुनेंगे। ठीक है, राहुल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो अपनी संस्कृत समृद्धि का एक बहुत ही मजबूत पिलर जिसको कह सकते हैं, नींव जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ऊपर की मंजिल और इमारत दिखती है, नींव को कोई नहीं देखता है, परंतु नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही टिकी रहती है। जिसकी नींव कमजोर होती है, इमारत कितनी चकाचौंध क्यों ना हो, बहुत ही कम समय में तहस नहस हो जाती है। संस्कृत समृद्धि की ये जड़ इतनी मजबूत जो है वो आपके सामने संस्कृत समृद्धि की जो बैकबोन मैं कह सकती हूँ, संस्कृत समृद्धि की एक अपने आप में अदृश्य ताकत जो किसी को नहीं दिखाई देती है। आज जो भी मेरा फैसला होता है, जो भी मेरा डिसीजन होता है, जो भी काम करने की प्रेरणा होती है, वो सारा का सारा मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्टाफ मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा स्टाफ मिला है। मैं वास्तव में ये टाइम पर मुझे हर एक चीज के लिए यदि इस तरह का स्टाफ हो, इस तरह की डेडिकेशन पर्सन हो, भले किसी भी संस्था में 1% ऐसा हो तो आपको पता होगा कि वो संस्था बहुत आगे तक जा सकती है। एक व्यक्ति 10 के जितना काम कर सकता है, परंतु 10 व्यक्ति एक भी डेडिकेट नहीं हो तो एक के जितना भी काम नहीं कर सकता है। उसका उदाहरण संस्कृत समृद्धि क्लास आपके सामने है कि किसी भी तरह का कोई भी काम होगा आपने राहुल के अलावा किसी और को नहीं देखा होगा। आज जो संस्था संस्कृत समृद्धि सफलतापूर्वक यदि चल रही है, ऑफलाइन में कंधे से कंधा मिलाकर यदि चल रही है, इस कंपटीशन के युग में संस्कृत समृद्धि जो पहचान बनाई है, जिस दिन संस्कृत समृद्धि की नींव रखी गई थी उस दिन से ये पहला पत्थर जो जुड़ा था, लास्ट तक उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसने हर वो एक झटके सहे हैं। देखिए, अब कोई भी तूफान आता है, बारिश आती है, भूकंप आता है तो ज्यादा जोर कौन सा मकान मजबूत होता है? जिसकी नींव मजबूत होती है। तो आप सभी देखिए, तरह तरह के झटके आए हों, तरह तरह के चाहे तूफान आए हों, संस्कृत समृद्धि की नींव ऐसी तरह की मजबूत है। और आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिसकी नींव मजबूत होती है उस इमारत को कोई तहस नहस करना तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सकता है। मुझे बहुत ही गर्व और अभिमान के साथ ये कहते हुए बहुत खुशी है कि सच में मैं ये कह सकती हूँ, मेरा खुद का व्यक्तिगत पर्सन या मैं कहूँ मेरे बच्चे, मेरे परिवार का कोई सदस्य इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जिस तरह की जिम्मेदारी राहुल निभा रहा है। और संस्कृत समृद्धि तभी इस मुकाम, इस ऊंचाई पर जा रही है। तो आपको अपने विचार जरूर राहुल जो है वो प्रेषित करेंगे, आप सभी सुनिएगा। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे सहयोग मिला है, ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए भी। मैं मैम के साथ में आपके सहयोग से काम कर रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा व्यवहार देखने को मिला है। सही की जगह सही है, गलत की जगह गलत है, तो मैम ने ठहरा है, समझाया भी, एक छोटे भाई की तरह, एक बेटे की तरह हमेशा गाइड किया है, समझाया है। और मैंने भी अपना सब कुछ देने की कोशिश की है ईमानदारी से। जब से जुड़ा हूँ तब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत से ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैम का जो सहयोग, जो व्यवहार मिला है, जो प्यार मिला है मैम का,
वो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी इस कोचिंग लाइन में 12-13 साल से हूँ मैं, यानी स्टडी करते वक्त से ही मैं कोचिंग लाइन में हूँ, यानी मैं 2011 से कोचिंग लाइन में हूँ। मैं खुद पढ़ाता भी था पहले, लेकिन पढ़ाना मैंने छोड़ दिया, मैनेजमेंट का ही मैंने संभाल रखा है। मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है बच्चों को, RCT खुद की कोचिंग भी चलाई है चाकसू में पार्टनरशिप में। लेकिन जैसे ही मेरे पास में लॉकडाउन के बाद मैम का कॉल आया था किसी और के द्वारा, लेकिन जब से जुड़ा हूँ तो तब से कंटिन्यू मैम के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैम का व्यवहार देखने को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझदारी बातें सीखने को मिली। जब इंसान जुड़ता है तब उसके व्यवहार से ही वो आगे तक चलता है और ईमानदारी से कर्मठता से काम करता है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप मैम के पास पढ़ने आए हो, अपना ज्ञान ग्रहण करने आए हो, तो उसको अच्छे से मैम की देख रेख में कंटिन्यू गाइडेंस के साथ में आप करते रहो। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत में आप बिल्कुल नोट फिगर होकर के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। जो मैम ने लिखवा दिया, जो पढ़ा दिया, वो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। अब तक का मेरा अनुभव रहा है कोचिंग में लाइन में, मैम के साथ मैंने काम किया है। 2022 की वैकेंसी हो चाहे 2021 की रिट की वैकेंसी हो, किसी भी वैकेंसी में अब तक ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें मैम ने पढ़ाया और वो नहीं आया हो। एज इट इज उदाहरण तक मिले हैं मैम के। क्वेश्चन रिट की बात कर लो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात कर लो, चाहे UGC नेट की बात कर लो या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लो, किसी भी पेपर में आप उठा करके चेक करते हो, मैम से जो स्टूडेंट पढ़ा है उसकी पुस्तक में या नोटबुक में आप चेक कर सकते हो कि कहाँ से कौन सा उदाहरण मिला है। मैम ने लैंग्वेज जो लिखाई है एज इट इज वैसे जो है। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि अब तक मैम का कोई एग्जामिनर जानकार हो, मैम से पेपर पूछता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैम कंटेंट ही ऐसा ही देते हैं कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ईमानदारी से अपनी अच्छी मेहनत करो। मैम का गाइडेंस के साथ, मैम के सानिध्य में आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी, जैसे ही वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है तो आप लोग सिलेक्शन देके ही जाओगे और एक संस्कृत समृद्धि का झंडा वापस से परचम लहराएगा। वो आप लोगों के सहयोग से ही होगा और हम आगे से जो बनती आएगी वो हम पूरा कोशिश करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश है। मैम की भी यही रहती है। मैं खुद गलती करता हूँ स्टूडेंट के साथ में, मैंने कभी कुछ गलती से कुछ बोल दिया होगा फिर भी मैम मेरे को ही डांटते हैं, आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारी शाखा है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। अस्तित्व है जो आप लोगों से ही है। तो मेरी बात इतनी ही समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि संस्कृत समृद्धि तो बोलता भी मुंह पे है तो करता भी मुंह पे है, छुपे हुआ तो होता ही नहीं है। बनावटीपन या दिखावा तो यहाँ पे है ही नहीं, चाहे सही हो और चाहे गलत हो। सही बात है। और मैं वास्तव में कोई ऑनलाइन हो बंदा वो तो ये भी सोचे क्या पता मैडम स्टाफ को चढ़ाने के लिए कह रही होंगी। शायद मैं मेरे स्टाफ को जितना बताड़ती हूँ उतना तो कोई होता ही नहीं होगा। परंतु मैंने एक बात हमेशा कह रखी है कि मैं ये कहती हूँ, अपना व्यक्तिगत डिसीजन राहुल अपने कोचिंग से बाहर होता है। अपन सभी नई बात क्या करते हैं, पर कोचिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोचिंग की हमारी विरासत है, कोचिंग हमारा आधार है। आप सबको हम, शायद आप बहुत जगह कोचिंग करते होंगे, परंतु आपको झड़की चाय जहाँ मिल जाती है, आपके इंसल्ट चाहे जो कर देता है, आपको चाहे जो बेरुखी से बात कर लेता है। आपने अगर ये भी पूछ लिया हो टाइम टेबल क्या है, आपने ये भी पूछ लिया हो ये क्या है, तो शायद आपको कोई न कोई ये बोल देगा वैसे। परंतु राहुल से कभी ये नहीं सुना होगा, भले ही ये बहुत बड़ी बात है, इतना पेशेंस हर व्यक्ति में नहीं होता है। तो सच में कोचिंग से जाने के बाद भी मैंने ये देखा है कि बच्चे कोई भी बात कहनी होती है, फिर राहुल मुझे कहता है मैडम वो 2021 वाला बच्चा ऐसा कह रहा था ऐसा कर लेंगे। मैं कहा भाई कौन सा क्या था। बच्चे अगर एक बार कोचिंग में आ गए तो राहुल को इस कदर जुड़ जाते हैं कि कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में गॉड गिफ्ट है और इसी का कारण अपनी संस्था जो है वो विस्तृत रूप से चल रही है और आगे भी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो क्यों नहीं। बस यह माँ सरस्वती से प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सभी अगला झंडारोहण 15 अगस्त पर अपने अपने स्कूल में शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों के साथ जरूर करें। यही बात के साथ अपने आज के कार्यक्रम की हम समापन की ओर जाते हैं। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में संस्कृत समृद्धि की इच्छा है, अभिलाषा है कि अगला झंडारोहण आप सब शिक्षक के रूप में करें। बोलो करेंगे क्या?
करेंगे। तो आपने हाँ कर दी। अब ऐसे तो अपन छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आखिर अपन रह गए कोचिंग वाले। तो कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं, उसके बाद ही कार्यक्रम की समाप्ति अपन करेंगे। और आज जिन्होंने 15 अगस्त अपन ने पूरा प्रयास किया है जिस तरीके से मनाना चाहिए, जिन जिन की प्रस्तुति होती है उनको स्कूल में क्या मिलता है रे? इनाम। उस इनाम की क्या ही वैल्यू होती है भाई साहब, सच में यूं फील आता है जैसे भले ही हमारे पास में सब कुछ है, जो इनाम मिलता है उस इनाम की एक अलग ही वैल्यू। और ऐसे कौन सी यादगार, अब अपन अलग हटके 5 मिनट की बात करते हैं। तो आप सभी मुझे ये बताइए, ऐसे कौन से यादगार आपके पल और आपके क्षण हैं जो स्कूल के दिनों के या आपकी लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी हो, आप क्या याद कर सकते हो 15 अगस्त की? कोई ऐसा पल किसी का भी रहा हो 15 अगस्त पे, बचपन में ऐसा करते थे, बचपन में ऐसे करते थे। शायद आज शादी ब्याह घर में होता है, उसका भी इतना शौक नहीं होता है जो स्कूल के जमाने में स्वतंत्रता दिवस का होता था। तो ऐसी कौन सी आपकी याद है, कौन सी ऐसी यादें हैं, कौन बताएगा? ऐसे वहीं से ही बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। कोई बताएंगे? है 15 दिन पहले ही नाच गान डांस हो जाता था, वो तो कार्यक्रम की बात थी। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी कोई याद जो यूं रहती थी? चलो मैं बताऊं, मेरे को इस 15 अगस्त पे 2 यादें हैं जो 15 अगस्त 26 जनवरी आते ही मुझे याद आती हैं। पहली याद, जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे स्कूल में जो लड्डू मिलता था भाई साहब, अब की जो आपकी मिठाइयां है ना, सब फेल है उस लड्डू के स्वाद के लिए। और उस लड्डू में भी पता है कि जब हम लोग, हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल हुआ करती थी, तो जब हम स्कूल में जाते थे तो मेरा भाई बहुत छोटा था। हमारा भाई मेरे से छोटी बहन है, उससे छोटा भाई है। तो वो क्या करता था कि मतलब जैसे स्कूल में लाइन लगती थी, तो लाइन से लड्डू देते थे, तो खुद वाला तो खा लेते थे। अब भाई क्या करता, छोटा था, तो उस भाई के बहाने उस भाई को दिलाने के समय एक और ले लेते थे खुद। तो ये वाला मुझे सीन कई बार याद आता है, और ये सीन मैं भी नहीं भूल पाती, और मेरे से जो जुड़े हुए शिक्षक थे वो भी नहीं भूल पाते थे। हमारे इंग्लिश के गुरुजी हुआ करते थे, और संयोग ये हुआ कि इस कोचिंग फील्ड में आने के बाद में उन गुरुजी की बच्ची जो है वो मेरे से कोई टाइम में पढ़ने आई थी, और मुझे याद नहीं था, तो वो उनका एडमिशन करवाने आई थी। मैं उन गुरुजी को तो देखते ही जान गई थी। तो वो बच्ची बोली, मैडम और भी कोई बात हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी। तो वो गुरुजी वहीं पर बैठे ही बोले किरण तुझे याद है, तेरी एक बात मैं कभी नहीं भूल पाता, अभी भी मेरे को याद आती है। मैं कहा गुरुजी कौन सी? मुझे ध्यान में तो था कि मुझे लड्डू के मामले में आप ही पकड़ते थे मुझे याद तो आ गया था कि गुरुजी वही बात बोलेंगे, परंतु सच में उन्होंने बोले सच में क्या ही जमाना हुआ करता था, क्या ही टाइम हुआ करता था। तो 15 अगस्त 26 जनवरी हो, स्वतंत्रता दिवस का माहौल हो और लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा सीन मुझे आज एक याद आता है। मैंने क्या कहा, ये चीजें अब है ना आपके बच्चों को बताते हैं तो कॉमन लगती है कि पूरे साल अपन स्कूल ड्रेस बिना प्रेस के ही पहन के जाते थे बोला सही या गलत? धुली तो धुली, नहीं धुली तो और सर्दियों में स्वेटर के नीचे आ गई। होता था कि नहीं होता था? आज के बच्चे एक दिन पहन जाए दूसरे दिन रिपीट नहीं करते हैं। अब मुझे अच्छे से याद है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के पहले ही 2-3 दिन पहले ही उस ड्रेस के प्रेस की व्यवस्था होती थी, क्योंकि भाई जब अपन लोग स्कूल में थे तो हर घर में प्रेस होना भी पॉसिबल नहीं था। मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि हमारे घर में प्रेस नहीं हुआ करती थी। तो हमारे दादाजी क्या करते थे, मतलब कारण ये था कि हम लोग फार्म हाउस में नए शिफ्ट हुए थे, तो वहां पर वो बिजली का कनेक्शन की चल रही थी, और हमारी जो हवेली थी वो गांव में हुआ करती थी। तो हवेली में जैसे कई बार होता था, तो ऐसा होता था कि बारिश से पहले तो दादाजी क्या करते, हम लाइन में लग जाते थे। 2-3 दिन पहले ही दादाजी के चस्का लगाने लग जाते थे। मुझे आज भी याद है, और बड़े फक्र के साथ मुझे इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारे दादाजी क्या करते थे कि लोटा जो होता था ना, उसमें कोयला डाल के उस लोटे को गर्म करते थे और उससे प्रेस करते थे, और सबसे अच्छी उसके साथ प्रेस करते थे जो 2-3 दिन दादाजी की खूब मस्का लगाया होगा।
अब आप समझ सकते हो कि पहले के जमाने के बोलते हैं ना, बुजुर्ग भी कम नहीं थे, खूब दबा के पैर दबवाते थे हैं, और भाई साहब नहाते थे तब आधा घंटे मसाज करवाते थे। वो बिल्कुल मामला अलग ही हुआ करता था। वो 15 अगस्त 26 जनवरी का वो सीन कभी माइंड से नहीं जाता है। सच में वो यादें बड़ी सुनहरी यादें थी, वो यादें केवल यादें ही रह गई, अब कुछ नहीं है। आज प्रेस की भी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे खुद ही नहीं कर रहे हो, धोता भी कोई और है, प्रेस भी कोई और करके देता है। बच्चे जब से स्कूल जाना शुरू करते हैं तब तक स्कूल पूरी होती है, बच्चों के अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो उनको यूं खिलाते हैं, आता है तो ध्यान रखते हैं, टिफिन नहीं लेके गया, टिफिन खा के आया नहीं खा के आया, हर एक चीज आज अपन सब करते हैं। परंतु मैं ये कहूं कि मेरे ये 15 अगस्त की 2 यादें है ना मेरे जीवन में मुझे बहुत अच्छा सुकून देती है, जिसको मैंने बोला मैं कभी नहीं भूल पाऊं। एक तो वो प्रेस वाला सीन सही में बहुत अच्छा सीन हुआ करता था। जैसे मैंने कहा बारिश का मौसम वगैरह हो जाता था तो जैसे हवेली पर नहीं जाया जाता था और फार्म हाउस में ही रुकना पड़ता था, और वहां पर उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बस यही होता था कि इस प्रेस की, तो दादाजी कहते प्रेस तो मैं कर दूंगा पर तुम्हें ये रही। और उन 15 दिन में इतने डिसिप्लिन में रहा करते थे, और वो भी उनका एक दिमाग हुआ करता था कि इस बहाने बच्चों को डेडिकेशन में, पढ़ने में, लिखने में, और जो जैसा प्रदीप ने बताया वो तो चलता ही था कि 15 दिन पहले, और जिस विद्यार्थी को गाने में, नाटक में, सॉन्ग में किसी टीचर ने सेलेक्ट कर लिया वो तो सबसे बड़ा सेंस हुआ करता, यूं चलता जैसे कोई भाई मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, इतना के चलता था वो। बहुत ही 15 दिन तक उनका क्लास का एक रूम खाली करवा लिया जाता था, और क्या ही वहां पे हारमोनियम बजाने वाले भी शिक्षक ही हुआ करते थे, ढोलक वाले भी शिक्षक ही हुआ करते थे, और गाना सिखाने वाले भी। अब संयोग देखिए आप, एक स्कूल में 1 या 2 शिक्षक ऐसे मिल जाया करते थे। हमारे स्कूल में भी हमारे जो पीटीआई गुरुजी थे उनको बड़ा शौक हुआ करता था, हर एक चीज की तैयारी करवाते थे, हर एक गाने की, बोल की। तो मुझे ये काफी अच्छा लगता है इस बात को कि मैंने भी क्लास 1 से लेकर कक्षा 12 तक शायद एक भी 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं छोड़ी होगी जिसमें मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और उससे अपने आप में बड़ा गर्व और अभिमान की फीलिंग आती है। तो आज का अपना 15 अगस्त बहुत ही सफल रहा। आप सबने अपने अपने विचार जरूर प्रस्तुत किए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी थोड़ा सा लेट जुड़े थे, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को हम रिकॉर्डेड रूप में आपको जरूर पहुंचाएंगे, निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रस्तुतिकरण है। अपना कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर चला गया है, क्योंकि अपनी क्लास का भी टाइम हो चुका है। तो आप सभी को जिन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है उनको इनाम तो देना बनता है नहीं बनता है? तो बिल्कुल सबसे पहले जिस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, तो सबसे पहले मैं लाइन से ही आप फटाफट अपने लाइन की बारी का इंतजार रखें। तो सुमन चौधरी आप आगे ही बैठी हो। सुमन चौधरी जिन्होंने अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए थे, आइए ऊपर आओ। ये आपके 15 स्कूल में लिया था कि नहीं लिया था, ये बता कितनी बार लिया था? हर में लिया। तो आप सोच संस्कृत समृद्धि कोचिंग में भी तुझे क्या मिल रहा है? इनाम। अगली बार मैं उम्मीद ही नहीं, ये विश्वास रखूंगी कि एक शिक्षक के रूप में तुम भी बच्चों को अच्छे से 15 अगस्त की तैयारी करवाओगे। रितिका आ जाओ जल्दी आओ। लक्ष्मी नारायण, गजेंद्र फटाफट लाइन में लो। रितिका ने बहुत ही अच्छा गाना और बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। सबने अपना अपना बहुत अच्छा प्रयास किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण, गजेंद्र, जल्दी से। प्रदीप, आरती, आप भी सभी आ जाओ। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाषण की पूर्ति जो है वो प्रदीप ने की है भाई, बहुत ही अच्छा भाषण था आपका। आरती, आरती ने भी शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही अच्छा मैसेज आप सभी को दिया है, देशभक्ति अपने विचारों के रूप में।
मीरा ने प्रयास किया, अगली बार और बेटर प्रयास करेंगी। बिना माइक के बोला है भाई, मीरा ने जो भी बोला है, पर सच में बहुत अच्छा अनबिलीवेबल मैसेज बोला इन्होंने। खुश रही मीरा। हाँ जी, प्रदीप कुमार मीणा। आज प्रदीप का कक्षा में पहला ही दिन था और पहला ही दिन प्रदीप छा गए। अब तो क्या ही बात है भाई साहब, गजब का आपने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू यादव। मंजू यादव के बाद में शीतल। अब जिन्होंने नहीं बोला वो बैठे बैठे देखो, अब देखो तुम्हें इनाम नहीं मिल रहा है। शीतल बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन रह गया रे? रजनी संगीता। आओ संगीता। संगीता की बहुत अच्छी कहानी, बिल्कुल सही बोला था संगीता ने। खुश रहो। और कौन रह गया जिन्होंने बोला था? हाँ, कमलेश। तो तुम बोलो ना, फटाफट रह जाओगे फिर। आपने क्यों नहीं बोला भाई? और चलो राहुल। क्यों भाई बताइए, स्कूल में जो शिक्षक नहीं, आपने कभी शिक्षक की प्रस्तुतिकरण नहीं देखी स्कूल में? हमारे स्कूल में तो करते थे, बहुत अच्छे, तो इनाम तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलो जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। देखिए, मैं उम्मीद ही नहीं, सच में मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो अगला 15 अगस्त आप अपने अपने विद्यालयों में झंडारोहण के साथ अपने अपने स्कूल में मनाएंगे। और ये छोटा सा कार्यक्रम बनता था, कोशिश अपन ने पूरी की है कि हाँ, कम समय में जल्दी अपने कार्यक्रम की समाप्ति हो जाए। और याद रहेगा आपको, सही में जब तक एक कहते हैं ना, शिक्षण संस्थान में जब शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और जिसको वार्षिकोत्सव बोले तो आप लोगों की विदाई, अगर ये कार्यक्रम नहीं हो तो फिर क्या शिक्षण संस्थान की फीलिंग्स आती है क्या? बाकी तो रोज ही पढ़ने ही आते हैं। और ये याद मानिए, आप कभी भी कहीं घूमने गए हो तो वहां के सीन उस टाइम में उतना मजा नहीं आता है जितना मजा उनके फोटो देखकर आपको जो फीलिंग्स आती है। तो ये मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने तभी बोला कि आपके एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये आप लोगों की इजाजत के अकॉर्डिंग, तभी हमने लाइव नहीं किया। क्योंकि देखिए, अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, सबकी अपने अपने प्राइवेसी होती है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से पहले पर्सनल एक्सेप्टेशन लेते हैं कि भाई आपकी कोई आपत्ति हो। जैसे विदाई वाले में भी आपने देखा होगा, कई विद्यार्थियों के कट कर दिए गए, कारण कोई विद्यार्थी नहीं चाहते। देखो, सबकी अलग अलग अपनी अपनी कुछ मजबूरियां होती है, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ परिस्थितियां होती है। तो सभी की सहमति से जिन जिन को प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देंगे, और उसके बाद में जो अपना ये एक्सपीरियंस है स्वतंत्रता दिवस वाला, ये YouTube पर डाला जाएगा, आप सभी देखना। और YouTube पर इसलिए है कि वो यादें आपको जो है 10 साल बाद भी जब आप देखोगे ना, यार हम ये पढ़ा करते थे इस कोचिंग में, देखो हम ऐसे बोलते थे, अब ऐसे होता था, फिर देखते समय जो फीलिंग आएगी, तो साथ में अगर कोई है वो क्या बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का भी मैं बोलूं तो, जैसे मीरा की उदाहरण लेती हूँ कि तेरे क्या हो रहा था, तू आराम से खड़ी होती तो आराम से बोलती तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता ही नहीं होता, राय देने वाले फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, तू आराम, फिर पता चला तू जाके खड़ा हो वहां पे, पता चलेगा। पहले दिन होता है किसी के साथ। दूसरा, थोड़ा सा जैसे मैंने देखा गजेंद्र के बोल बहुत अच्छे थे, परंतु उनका गाना इतना इमोशनली था कि गजेंद्र ही नहीं,
आप बैठे बैठे ही अपना बैलेंस खो सकते हैं, तो उसने तो पूरा गाना बिना रुके जिस इमोशन के साथ बोला है, सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। और शीतल, जिसको तो मैं कई बार बोलती हूँ मल्टी टैलेंटेड, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसका बोलने का। और रितिका ने तो अपने पे सोने पे सुहागा लगा ही दिया, क्योंकि झंडा रोहण के जस्ट बाद ही ए मेरे वतन के लोग जो गाना ही गाया है। बाकी सबने जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे क्या होते हैं गाने, देशभक्ति और भाषण की पूर्ति प्रदीप ने बहुत अच्छे से की है, और बाकी ने अपने अपने देशभक्ति विचार है। और प्रदीप कुमार मीणा ने कहीं भाई पहले ही दिन अपनी मीनावाटी लैंग्वेज में, मैं सबसे ये बोलूंगी वास्तव में बहुत अच्छा आपने, नहीं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये। देखो मेरे को एक बात बताओ, जिन्होंने आज नहीं बोला उनके मन में विचार आता ना, यार मुझे भी बोलना चाहिए था, मुझे भी बोलना। इससे क्या होता है, आपको एक मोटिव मिलता है। इस बार आप नहीं बोल पाए, अगली बार अपन कोई और आयोजन करेंगे, तब आपको और अच्छे से मिलेगा, और अच्छे से धीरे धीरे और आपको पूरा मौका दिया जाता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कहते हैं मैडम हमारा, हाँ तो मैं ये कहती हूँ मैम जो फोन पे बात करती हैं उन्हें भी बुलाइए। देखिए उनसे मैं आपको कई बार मिला चुकी हूँ, ये बात कर रहे हैं टीना की, और टीना और शिव किशन जो अपने कई सेलिब्रेशन में जैसे विदाई वगैरह में साथ में आते हैं। पर थोड़ी जानकारी बता देती हूँ आप सभी को कि अपना जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये ऑफलाइन के विद्यार्थियों के साथ ऑफलाइन कोचिंग में हो रहा है। और टीना और शिव किशन जो है वो अपने स्टूडियो, जहाँ से अपनी ऑनलाइन कई बार क्लासेस चलती हैं, तो स्टूडियो और कोचिंग संस्थान के बीच में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है। हालांकि वो डिस्टेंस तो कोई मायना नहीं रखती है सिटी की सिटी में, परंतु आज बारिश की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ था। तो फिर कभी जरूर आएंगे। बोलेगी तो वो भी नहीं, मुझे पता है वो तुम्हारे फोन पे ही बोलेगी, बाकी माइक पे तो वो भी नहीं बोलेगी। मैंने कोशिश कर ली है, तुम्हारे फोन पे बहुत अच्छे से बोलेगी, डेफिनेट बहुत अच्छे से तुम लोगों को हैंडल करती है। तो मैंने तुम्हें बताया भी है कई बार, हाँ मैं भले ही यूँ कर जाती हूँ कि हाँ ठीक है, बट वो किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करती है। तीसरा अपने पैसा ने शिव किशन, कई बार आपने यहाँ पर ऑफलाइन में भी देखा होगा, और ऑनलाइन में जो आपके बैक में जो सारी ऑनलाइन प्रॉब्लम है, चाहे आपका पेपर हो, ऑनलाइन कंटेंट हो, सारा जो संभालता है वो शिव किशन ही है। और वो भी आज जो है वो स्टूडियो में ही अपना कार्य कर रही हैं। तो बिल्कुल ज़रूर फिर कभी मौका मिलेगा। मैम एक बार आप सबका ऑनलाइन वीडियो भी सुनाओ मैम, और सबके सुनाएंगे, चिंता मत करो। ऑनलाइन वाले आप मेरे को वीडियो बना के भेज देना, ऑनलाइन वाले वीडियो बना के भेज देना। अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, तो अब अपन एक कक्षा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अपन 9:30 से 10:30 तक का टाइम रखा था, शायद हो गया थोड़ा सा आगे। अब मैंने क्या कहा था 11 बजने लगे, चलो 5 मिनट और लूंगी मैं लास्ट। मुझे एक बात बताओ, कोचिंग क्लास है और कोचिंग क्लास में क्विज नहीं हो, उसके बिना तो कोई प्रतियोगिता या कहीं किसी प्रोग्राम की एंडिंग हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो एक छोटी सी आपकी क्विज आजमा लेंगे। फोन वोन सभी बंद करेंगे, गूगल कोई नहीं करेगा। फोन वैसे भी क्लास में, अपनी क्लास में बोलने की जरूरत नहीं होती, फोन तो सबके बंद ही है। तो क्या हो जाए एक छोटी सी क्विज? क्या मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ सकती हूं? अच्छा देखिए, मुझे ये बताएं आप सभी लोग, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि पूछना चाहिए जिससे अपनी आज के कार्यक्रम की सफलता हो जाए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है ये किसने दिया था? फास्ट फिंगर, सुभाष चंद्र बोस ने। एक बार ऑनलाइन वाले भी फटाफट दे दो। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूं मैं तुम्हें। इंकलाब जिंदाबाद, दोबारा बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद का जो ये नारा है ये किसने दिया था? अच्छा, आप सभी का उत्तर आ रहा है भगत सिंह, पर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, इंकलाब जिंदाबाद ये नारा तो भगत सिंह ने दिया था, परंतु ये रचित किसके द्वारा था? क्या हुआ? कौन बताएगा?
भगत सिंह मुझे सबका सुन गया है। कोई नहीं बता पाएगा? चलो मैं बताऊंगी, याद रखेंगे आज से। मतलब सिंगल स्टूडेंट ही नहीं है। भगत सिंह को मैं गलत नहीं कह रही क्योंकि भगत सिंह ने दिया था, पर ये जो नारा है, ये नारा किसके द्वारा? जैसे आज आप सभी जानते हो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हो, उनमें इस तरह की भगत सिंह वाला कोई ऑप्शन आएगा क्या? भगत सिंह वाला तो सबको मालूम है, परंतु इस नारे को अपने आप में अपन प्रतिपादन कह सकते हैं। बंकिम चंद्र, नहीं, बंकिम चंद्र नहीं है। इकबाल नहीं। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ने 1921 में यह नारा दिया था। क्या नाम याद रखोगे? हसरत मोहानी। अच्छा एक बात बताओ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बहुत गाया होगा, बहुत सुना होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह से है या नहीं है? पर ये किसने बोला था सबसे? अब देखो, ऐसे तो हम हिंदुस्तानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी हैं। ये बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ा होगा कहीं पर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने जो ये आप बोल रहे हो, ये पहली बात तो यहां पर नहीं था। ये अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर और भगत सिंह, इन तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद, ये 3 नाम थे। और राजगुरु सुखदेव, ये तो फांसी की सजा दी थी तब की बात थी। अच्छा मैं एक और पूछती हूं लास्ट। हाँ, बिल्कुल, अब तो गूगल कर लिया 1921 में। हजरत, मैंने क्या बोला? गूगल करके नहीं देना, वो पता चल जाएगा। फास्ट एंड फिंगर, मतलब फटाफट आंसर आ रहा है तो मतलब आपको आ रहा है, और 10 मिनट बाद में उत्तर आ रहा है तो गूगल किया है। अच्छा, जनगण मन, ये राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है? तो ये राष्ट्रगान सबसे पहले किसने गाया? अच्छा, इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हूं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। एक, चलो वो आपको थोड़ा सा अलग हटके, वैसे है तो इसी से संबंधित। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ, ये सबसे पहले किसने कहा था? क्या हुआ? लाला लाजपत राय। कहां से लाला लाजपत राय को? साइमन गो बैक। देखिए आप लोग मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा ये तो पता चलना चाहिए, प्रोग्राम बनाया है तो हम कंपटीशन कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कुछ भी अलग नहीं पूछा है। आप बताइए कॉमन सेंस की बातें हैं या नहीं है? यूसुफ मेहर अली, क्या नाम बोला मैंने? यूसुफ मेहर अली। ओके, नहीं महात्मा गांधी ने नहीं बोला था। महात्मा गांधी मर्जी आए वही बोल दिया। और तो चलो एक छोटा सा चीज और पूछती हूं। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, मैंने जो आप बोलोगे मैंने पहले ही बोल दिया। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये जय हिंद शब्द की रचना किसने की थी? क्या हुआ? हम हैं हिंदुस्तानी। सोचने की बात है या नहीं है?
कि हम लोग, और यही चीज हम गलत करते हैं। फटाफट बताइए मुझे आप जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने रचित किया? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लाइनों में क्या हुआ? सारी लाइनें व्यस्त हैं इस रूट की। यूसुफ मेयर, अरे भाई यूसुफ वाले हमने बता दिया, आप गूगल करने में आपको टाइम लग गया। अब तो मैंने जो बोला वो बोलो, याद रखोगे तब तो बताओ। आबिद हसन, बोल के सुनाओ। इन्होंने पहले सुझाया था नेताजी को हेलो, हेलो को सुभाष चंद्र बोस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और किसको एक्सेप्ट किया था? जय हिंद। हाँ जी बिल्कुल, आजाद हिंद फौज के समय आबिद हसन का नाम पढ़ा होगा आपने। जय हिंद। तो देखिए, कहने की बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मोहम्मद इकबाल जो बता रहे हैं वो गलत है। चलो खैर, ये तो मुझे ऐसे ही आपको ये बताना था कि हम इस भागा दौड़ में भागते तो बहुत हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु जो बेसिक होते हैं वो हमारे रह जाते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मान लो कोई विदेशी हमारे यहाँ पर हो और आपसे पूछ ले भाई जय हिंद मीन्स क्या होता है और किसने बोला सबसे पहले, तो आप उत्तर नहीं दोगे। बोलो शर्म की बात है या नहीं है ना? तो कम से कम हम लोगों को इनका पता होना चाहिए, हमारे स्लोगन, हमारे देशभक्ति की भावना। और आप सभी इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अगली 15 अगस्त पर जरूर याद रखेंगे। और ये पेन आज लेते समय जितनी खुशी हुई है, मुझे उस दिन खुशी होगी जब आप पेन इनाम के रूप में स्कूल में शिक्षक के दे रहे हो। जैसे शिक्षक देता है तो छात्र क्या करते हैं, उस इनाम की बहुत बड़ी फीलिंग होती है। सच में मेरे को एक बात बताओ कि जिनको नहीं मिलता उनके मन में आता है ना, आपने स्कूलों में जब इनाम प्राप्त किया तो चाहे छोटी छोटी कॉपी मिली हो, पेन ही मिला हो, यही मिला हो, परंतु इनाम तो यही होता है शिक्षक और विद्यार्थी का। ये तो अब चल गए नए नए तरीके, बाकी असली इनाम तो यही होता है, कॉपी और पेन, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी का यही संबंध होता है। तो चलो, आज का हमारा ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का बहुत ही सफल रहा। आप सब ने अपना बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, आप सब ने अपने अपने रूप में जितना हो सकता है पूरा भरसक प्रयास किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।